नमस्कार दोस्तों, आज एक लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप एडवाइस आई विल गिव इट टू ऑल द मेन आउट देयर। बहुत थैंक यू बोलना जिनको समझ में आ जाए ये चीज़। बहुत बढ़िया एडवाइस है अगर आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सिंपल एडवाइस है अगर आप फॉलो कर सकते हो, पर इसका लॉजिक आप समझ लेना। अब कहानी में लॉजिक बहुत है, इस तरह के वीडियोस नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। प्लीज़ शेयर करें और चीज़ों को फैलाएं, इस वाले वीडियो को स्पेशली। तो टू ऑल द मेन आउट देयर, आपकी बीवी से खटपट होती है, हर पति की होती है, आपको पता है, हर आदमियों की होती है। एज ए वेरी एक्सपीरियंस मैरिटल काउंसलर मैं एडवाइस दे रहा हूँ, हु हैज़ गॉट थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेशन अंडर द बेल्ट टाइप जैसे बोलते हैं। तो आज वो एडवाइस, फ्री की एडवाइस सुन लो सारे के सारे, और बहुत फ़ायदा होने वाला है। महिलाओं से जब भी उलझने वाली सिचुएशन आती है, लड़ाई झगड़ा जो भी सिचुएशन आती है, इस चीज़ को याद रखना कि दो चीज़ें हैं, एक है लॉजिक, दूसरा है इमोशन। आप लॉजिक के हिसाब से चलना चाहते हैं पुरुष, इमोशंस आर मच मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक, ये लिख लो कहीं पे। महिला का जो इमोशन है वो इम्पॉर्टेंट है, बड़ा है, लॉजिक नहीं काम करेगा। अब आप बोलोगे क्या बेवकूफ़ का चीज़ है, महिलाओं को अकल होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, हम ये काम करना चाह रहे थे, लॉजिक है, मैं ऐसे कुछ करना चाह रहा था। नहीं नहीं, इमोशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर महिला का ये इमोशन जाग गया है कि आप अपने माँ बाप या भाई बहन या उनकी वो ओरिजिनल फैमिली में ज़्यादा घुसे हुए हो, चुपके से पैसे ज़्यादा देते हो, उनको ज़्यादा वो करते हो, और अपने जो उसके साथ फैमिली है उसका ध्यान कम रखते हो, तो ये लॉजिक से नहीं जाने वाला। बिकॉज रीज़न समझो, महिलाओं के जो भी इमोशंस आते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो अचानक से नहीं जागते। तो उनको आप आज जब वो एक रक्कस क्रिएट कर रही है, हल्ला मचा रही है, शोर मचा रही है, साका जिसे कहते हैं हरियाणा की भाषा में हो रखा है, तो आदमी सोचते हैं कि ये आज का इस मूवमेंट का है, मतलब ये प्रीसीडिंग 3, 4, 5, 6 आवर्स का कुछ हुआ है, एक्शन हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसके चक्कर में उसका इमोशन है और आप उसको लॉजिक से काउंटर करना चाहते हो। वो नहीं होने वाला, बिकॉज वो 3, 4, 5 घंटे वाली चीज़ है ही नहीं। महिलाएं बहुत तगड़ा बैंक, महिलाएं आई होप ये एंजॉय कर रही हैं और इस चीज़ से एग्री करेंगी, ठीक है। कोई महिलाओं की निंदा नहीं कर रहा, दो अलग अलग उनको जोड़ने का काम है, प्रोफेशनल बताने का काम है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग का काम है। महिला का कभी भी कोई चीज़ 4, 5, 6 घंटे नहीं होता, उनका 4, 5, 6, 7, 8 साल या 4, 5, 6, 8 महीने मिनिमम, ठीक है। बहुत माइक्रो कम करोगे तो हफ्ता 10 दिन। आप ये कभी मत सोच लेना कि आपने प्लेट नहीं रखी या कोई छोटी सी बात थी या ऐसी थी इससे वो फट गई, तो वो उस चीज़ की वजह से फटी है। वो फटी है, पता नहीं क्या क्या उसका बैंक बैलेंस था पहले, वो कैरी करती हैं। तो जब आदमियों का प्रॉब्लम क्या होता है, इमोशन आया और वो उस इवेंट पे अपना लॉजिक देके उसको और आग का काम करते हैं। लॉजिक नहीं देना है, इमोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। शुरू शुरू में तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, पर इस एडवाइस के बाद शायद सोचने लगो कि और क्या मैंने किया था, और क्या कांड किया था, और क्या कर किया, उस टाइम तो नहीं बोला। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, महिला का क्या है कि शी विल स्ट्राइक एट द टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ हर चूजिंग व्हेन यू आर नॉट रेडी। वो ऐसा नहीं कि आपने हरकतें अभी भरी सभा में कुछ बोल दिया, उसके पापा मम्मी के लिए बोल दिया या कहीं कुछ और बोल दिया तो उस टाइम पे कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, वो आएगा, लौट कर आएगा। करण अर्जुन आएंगे उस तरह, उनके करण अर्जुन महिलाओं के जिस तरह डायलॉग मारने के बता रहा हूँ, वो पक्का आते हैं। तो पुरुषों को लॉजिक पर से इमीडिएट नहीं लगाना, बड़ा लॉजिक लगाना अगर लॉजिक लगाना है। और हमेशा देखना है कि आप तथ्यों के बेसिस पे आर्गुमेंट या सिचुएशन को नहीं जीत सकते। उस महिला जो आपकी महिला है, गर्लफ्रेंड्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज़ें, पर मैं ज़्यादा गर्लफ्रेंड एडवाइस देता नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बिकॉज मैं कहता हूँ नहीं, ये इन रिश्तों में हमें, कभी इन पे डिटेल वीडियो बनाऊँगा। पति पत्नी वाला रिश्ता ज़्यादा मेरे को भाता है, ठीक है। तो क्योंकि लंबा रिश्ता है, ठीक है, उसमें आपके पास बहुत इंसेंटिव है नखरे बर्दाश्त करने के। आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कोई इंसेंटिव है या होना चाहिए, पर वो टॉपिक
अलग हो जाएगा। फिर दोबारा आते हैं रिलेशनशिप्स वाले इसमें, कि इवन ये रिलेशनशिप्स जब आप देखेंगे तो पत्नी के साथ नहीं है, माता से भी लड़ाई होती है, लड़कों की अपनी माता से भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है, वो भी एक महिला ही है, ठीक है, वहाँ भी इमोशन ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब सास बहू के इश्यूज चल रहे हो तो लड़का जो आता है ना, बड़ा तर्क देना चाहता है, बड़ा लॉजिक से जीतना चाहता है, अरे मम्मी ऐसे, अरे भैया उसके इमोशंस हिले हुए हैं, इनसिक्योरिटी है। महिलाएं आर ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी बिकॉज हिस्टोरिकली उनके डीएनए में यहाँ पीछे जब भी बनी है कॉन्शियसनेस, इनसिक्योरिटी थी। अगर वो नहीं होती तो शेर आके खा जाता, कोई जानवर अटैक कर जाता, क्योंकि आदमी तो बाहर रहता था, हंटिंग कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, महिलाएं पीछे रहती थी। तो महिलाओं को वो इनसिक्योर होना ज़रूरी था, बच्चों को पालने के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सब सिचुएशंस चली गई। अब हम बहुत ही मॉडर्न टाइम्स में रहते हैं, अब उतनी इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, पर वो लाखों का डीएनए जो महिलाओं का कैरी कर रहा है वो इनसिक्योरिटी इमोशंस को उपज करती है। और मेन को महिलाओं और औरतों के इमोशंस के साथ डील करना है, और इमोशंस के साथ डील करने का तरीका लॉजिक के साथ तो बिल्कुल नहीं है कि इस सिचुएशन में 2 4 8 होता है तो भैया नहीं भाई, 2 4 8 से काम नहीं चलेगा, लॉजिक से काम नहीं चलेगा। आई होप मेरे इस वीडियो और इस मैसेज का अंडरलाइंग प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसको जो कवि कहना चाह रहा है वो समझ रहे हैं। इसको आपको ऐसा नहीं देखना कि नहीं ये बहुत इलॉजिकल प्राणी होती है, नहीं इलॉजिकल नहीं होती है, लेकिन इनका जो भी बनता है इम्प्रेशन आपका, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। जैसे स्कूल में एक टीचर इंप्रेशन बनाती है, जैसे ओवर ए पीरियड टाइम बनता है, तो वो एक सब्जेक्ट, एक नंबर, एक यूनिट टेस्ट से ना तो बेटर हो जाएगा ना ख़राब हो जाएगा। वो आप ये सोचो आप एक लंबी परफॉर्मेंस पे हो जो आपकी जज करी जा रही है। तो इसमें कुछ मैं टिप्स दे सकता हूँ, ठीक है, जैसे एज ए मेंटोर, एज ए गुरुजी, एज ए कंसल्टेंट, ठीक है, कुछ टिप्स दे सकता हूँ आदमियों को कि सबसे पहले अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंसी लाइए। आप हर चीज़ में लॉजिक मत डाल दीजिए कि दोस्त के साथ तो मैं चला गया, तेरे रिश्तेदारों के साथ नहीं जाता, अपनों के साथ जाता हूँ, मम्मी का कहना मानता हूँ पर तेरा नहीं मानता, ये वो। जैसा भी आपका स्वभाव है ना, आपको जो, मैं यहाँ पुरुषों को ये नहीं कह रहा कि यहाँ कोई गुलामी करनी है किसी की, या सरेंडर करना है, या हर नखरे, हर अनरीजनेबल डिमांड, हर टेंट्रम्स के आगे आपको वो करना है, नहीं, ऐसा करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा। एंड ऐसा शायद महिलाएं भी नहीं चाहती, ठीक है। महिला चाहती है एक कंसिस्टेंसी, वो आप किसी तरह भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो फिर वो सेलेक्टिव नहीं, क्योंकि जब आप सेलेक्टिव मैनिपुलेटिव होते हो तो महिलाएं 10 गुना इंटेलिजेंट है, पुरुष तो बुद्धू है, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा है जो एक कॉलेज ग्रेजुएट के आगे अपना शहनापंती दिखा रहा है, ऐसा सोच लो। आदमियों को सिर्फ इज्जत पाने का और कलेश कम होने का एक ही सोर्स है कि वो अपनी जेन्युइनली कंसिस्टेंट हो जाएं। यार मेरा मन नहीं करता तेरे रिश्तेदारों से मिलने का, यार मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, मैं ऐसा ही हूँ। पर फिर वो आपकी कंसिस्टेंसी सब जगह दिखनी चाहिए। ये नहीं कि फिर अपने लौंडे लपाड़े दोस्त आए तो कूद के रात को 10 बजे गाड़ी निकाल लेते हो आप। अब उसको कहीं जाना है, उसका कुछ करना है, तो अब आपको वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। अब वो आप उसको कहीं कुछ खर्चा पानी, कहीं इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरह का करवाना है, कहीं करवाना है, वहाँ आप करते नहीं, अपने कहीं और करते हो। आपकी एक पैसे को लेके, आपको रहने को लेके, दोस्ती यारी को लेके, मिलने मिलाने को लेके, उठने बिठाने, डील करने में एक फेयरनेस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। द मोमेंट शी विल रियलाइज ओवर ए ईयर्स ऑफ मैरिज कि येस दिस वे, दिस माई हस्बैंड इज लाइक कंसिस्टेंटली लाइक दिस, एंड वो उसके मन का नहीं होगा पर कंसिस्टेंट होगा, वो फॉरगिव कर देगी, फॉरगेट कर देगी, यूज टू हो जाएगी, और वो इमोशंस नहीं जागेंगे फटने वाले। वो फटने वाले इमोशंस तभी जागते हैं जब उसको नाइंसाफ़ी लगती है, उसको इनकंसिस्टेंसी लगती है, उसको जब आपकी ज़बान में झूठ, मैनिपुलेशन और वो दिखता है, और उसको आप काउंटर करना चाहते हो लॉजिक से। क्योंकि ये लॉजिक के थीटे ना, हम जो आदमी होते हैं ना, पुरुष होते हैं, दफ्तर में भी देते हैं। बॉस को गोली पिलानी है, जूनियर को गोली पिलानी है, टारगेट को गोलमोल करना है, वो एक आदत है, आदमी की आदत है, उसकी एक मतलब फितरत है कि वो हर चीज़ को लॉजिक कोई ना कोई इन्वेंट कर लेगा किसी भी चीज़ का। तो उसको आप लोगों को बताना है कि वो वाला दफ्तर के जो खेल हैं
दफ्तर की पॉलिटिक्स जो आपने सीखी है या दुनियादारी की जो पॉलिटिक्स सीखी है, जो बाहर का आपका है, वो वाले कार्यक्रम कृपया करके अपनी बीवी के साथ मत खेलें, बिकॉज शी इज़ टू स्मार्ट. शी विल सी थ्रू इट. यू विल नेवर विन. यू विल नेवर फाइंड पीस एंड योर लॉजिक विल नेवर वर्क एंड यू विल कीप टेलिंग पीपल कि यार ये समझती नहीं, सब समझती है, सबसे समझदार है. एक चीज़ सारे आदमी अपने गांठ मान लो कि सारी महिलाएं ऑन एन एवरेज की बात करी जा रही है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पुरुष भी कुछ ब्रिलियंट हो सकते हैं, पर ऑन एन एवरेज फीमेल जेंडर इज़ मोर इमोशनली क्वेश्चन जो होता है उनका EQ इज़ हायर. IQ में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, बट जर्नली देखोगे तो वो भी हाई. तो आप उनका मूर्ख नहीं बना सकते. जितने ऑनेस्ट हो सकते हो उतने हो जाओ. महिलाएं आलसी पति बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है, महिलाएं बुद्धू पति बर्दाश्त कर सकती है, महिलाएं झूठ वाला मैनिपुलेटिव पति नहीं करती और हमें होना भी नहीं है. और किस लिए होना है? आपको जैसा फील होता है अपनी उनको बताओ और कंसिस्टेंटली उनके साथ सच बोलो. जितना पुरुष सच बोलेगा उतना महिला उसको रिस्पेक्ट करेगी. पर सच बोलने में आपको इमीडिएटली तो ऐसा लगता है कि मैं सच बोलूँगा नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वो ट्राई कर रही है कि आपका वो सच ही बदल दे. पर आपको नाराज़गी का फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको अपना सच का पात करने के. सच में बहुत ताकत होती है. तो आप बोलो उसको कि नहीं ये वाला सूट तेरे पे ठीक नहीं लग रहा, नहीं इसमें तू ठीक नहीं लगी. डोंट बाय पीस. वॉट लॉट ऑफ मैन जो नई जनरेशन के आ रहे हैं, दे आर वांटिंग टू बाय पीस. बीवी को ऐसे करके खुश कर दिया, माँ को वैसे करके खुश कर दिया. यू कांट बाय. इतना रिच कोई नहीं हुआ है, ठीक है. वो आई डोंट नो मुकेश अंबानी जी इतने रिच हैं, मेरे ख्याल वो भी नहीं है. कोई इतना रिच नहीं हो सकता कि वो बाय पीस कर ले. बहुत खर्चा पानी है. बी जेन्युइन. डोंट बाय पीस फ्रॉम योर मदर, डोंट बाय पीस फ्रॉम योर वाइफ कि ये ले ले, ये कर ले. जब ये अपीजमेंट और इसमें आ जाओगे तो बहुत मिसयूज़ हो जाओगे. और बहुत महिलाएं कुछ केसेस में ऐसा करती भी हैं. इट इज़ लाइक दैट बच्चे वाला टेंडेंसी. बच्चे को एक बार पता चल गया ना कि मुझे रोना है और मुझे चॉकलेट और लॉलीपॉप मिलेगी तो बस फिर उसको रोना ही है और रुलाना है. तो वो वाला काम भी नहीं करना है. बी वेरी वेरी क्लियर, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स, बी कंसिस्टेंट, ठीक है. एंड जब सच बोलोगे, जो जैसा महसूस कर रहे हो वैसा बोलोगे तो पीस रहेगी. येस, एट टाइम शी विल वांट टू कंट्रोल कि IPL मत देखो, ये मत देखो, वहाँ दोस्त के मत जाओ, ये मत जाओ. बट देन यू हैव टू बी फेयर. यू कैन नॉट बी एक्सट्रीमली सेल्फिश बिकॉज रिलेशनशिप है. ये नहीं कि मैं अपने दोस्तों के साथ 4 बार घूमी जाऊँगा तो उसको भी घुमाने जाना, उसको छोड़ना, उसको करना. तो दैट यू विल हैव टू अलाउ ऑन द अदर साइड ऑल्सो. बट बी वेरी वेरी रीजनेबल, बी वेरी वेरी दिस थिंग. महिलाएँ नॉर्मली रीजनेबल होती हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है. देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, ठीक है. पर जनरली दे अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव अंडरस्टूड देयर इमोशंस, दे विल अंडरस्टैंड योर लॉजिक. अदरवाइज यू थिंक कि विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग देयर लॉजिक, देयर इमोशन, सॉरी, विदाउट द मैन अंडरस्टैंडिंग वुमेन का इमोशंस, वुमेन आपका लॉजिक समझ लें, ऐसा नहीं होने वाला. इमोशंस विल ऑलवेज विन. रिमेंबर दैट. लॉजिक येस कितना भी मन करे हमें कि नहीं यार लॉजिकल जीतना चाहिए, तर्क जीतना चाहिए, नहीं जीतता. तर्क एक शॉर्ट टर्म 4-6 घंटे की सिचुएशन का तर्क है. इमोशन आपका सालों का बैंक बैलेंस है. वो भी, उसमें भी कुछ लॉजिक है. उसका लॉजिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हुआ है. वो आपके एक छोटे लॉजिक या तर्क या 4 घंटे के उससे सिचुएशन से नहीं होगा. दैट्स वाई व्हाट हैपन्स. जब होता क्या है, जब आदमी आता है और किसी उसके साथ कुछ गड़बड़ कर रही होती है वाइफ, और हैरेस फील हो रहा होता है, दुखी फील हो रहा होता है, तो वो 4 आदमियों को पकड़ता है. तो उसमें से 4 जो पुरुष होंगे सपोज वो पकड़ता है और वो लॉजिक बताता है, तो पुरुष उसको एग्री करेंगे, यार सही तो बोल रहा है, यार सही तो बोल रहा है, सही, क्योंकि लॉजिक दिख रहा है. लेकिन उन पुरुषों को भी नहीं पता कि भैया प्लीज़ पिक्चर को रिवाइंड करके ले जाओ 2, 4, 5, 10 साल पहले. हरकतें बाकी भी तो बताओ ना सारी. महिलाएं इस तरह समझ लेती हैं. मी बीइंग अ marital counselor, I am a neutral person, I understand all the sides well. So when I do consultation, I am not being attached to a gender, ठीक है, कि मेरा ये जेंडर है तो मैं इस तरह ही वर्डिक्ट दूंगा. क्योंकि कहते हैं ना, नहीं तो लोग कहते हैं महिलाओं का दर्द महिला ही समझेगी. महिला का दर्द महिला समझेगी तो दर्द दूर नहीं होने वाला. किसी का दर्द समझ के दूर नहीं होता. जो दर्द देने वाला है उसको समझना है कि दर्द दिया जा रहा है, तब दर्द कम होगा.
एक महिला, आप महिलाओं का दर्द होता है वो अपनी बहन के साथ, माँ के साथ, दोस्त के साथ ऐसे शेयर कर लेती है किसी के साथ, तो क्या वो दर्द कम हो जाता है? नहीं होता। महिलाओं को भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, अगर देख रही हैं, कि प्लीज़ ये जो चीज़ मैंने समझाई बताई, कि प्लीज़ कन्वे करें अपने पति को। अगर आप एज ए महिला ये वीडियो देख रही हैं तो और कुछ नहीं कर सकती, पति को फॉरवर्ड तो कर सकती हैं कि भाई ये सुन ले, इसकी बात भी सुन ले, बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है, इसकी बात भी सुन ले, ज़रा थोड़ा अमल कर ले, ठीक है। तो आई होप you people have got the essence what I wanted to say in the video. Please share it in your circle and होप सबकी मैरिज अच्छी चले, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूशन जिस पे मुझे लग रहा है चौतरफा अटैक होना शुरू हो गया है हमारे देश में भी। पहले ये हम अमेरिका में सुनते थे, ठीक है, और कि ऐसा लगता था ये बाहर की बीमारी है, जैसे कोरोना, जैसे पहले इंडिया में जब नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि ये तो चाइना की प्रॉब्लम है या बाहर की बीमारी है, फिर जब वो आ जाता है तब वो हमारी बीमारी हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी नाउ एज अ समाज नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।